आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कितने महीनों का तैयार किया जाए, ये क्वेश्चन भी काफी लोगों का आ रहा है। देखिए आपको बता देता हूँ। आरओ एआरओ का एग्जाम मान लीजिए कि आपका उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 जून को पढ़ा, तो जो 31 दिन मई के हैं, 31 डेज जो मई के हैं, छोड़ सकते हो उनको, लेकिन अप्रैल तक का पूरा आपको तैयार कर लेना है। 30 अप्रैल तक का पूरा आपका तैयार हो। मई का पूरा छोड़ दो, 1 जून को जाकर के पेपर दे आओ। अगर आपका पेपर 15 जून को पड़ रहा है, ठीक है, तो 15 मई से पहले तक का 15 मई तक का पूरा पढ़ लो। 15 मई के आगे का मत पढ़ो, ठीक है। ये तो हो गया कि एग्जाम के 1 महीने पहले का आपको नहीं पढ़ना है, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि पेपर तब तक बन जाता है या बनने वाला होता है, तो मतलब वहां तक के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज्यादा हो तो 20 दिन पहले का ना पढ़ो, और 10 दिन आप मान लो कि 10 दिन और पढ़ लिया, ठीक है। तो जैसे आपको मान लीजिए कि एग्जाम 1 जून को हो रहा है, तो आप 10 मई तक का पढ़ सकते हो, 10 मई के बाद का मत पढ़ो, कोई बहुत फायदा नहीं होगा। अगर इतना अगर 20 दिन का छोड़ दोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। एक चीज तो ये। अब पीछे से कितना पढ़ा जाए, 1 साल का पढ़ना पड़ेगा, 10 से 12 महीने का पढ़ना पड़ेगा। पहले का जो जमाना था वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि जो मेजर मेजर करंट अफेयर्स है ना, वो 6 महीने से आता था। तो 6 महीने का अगर आपने पढ़ रखा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेपर 1 जून को हो रहा है, तो आपने अगर जनवरी से लेकर के मई तक का अच्छे से पढ़ लिया, तो 80 to 90% क्वेश्चन उसी से आ जाते थे। और बाकी के जो क्वेश्चन आते थे, 2 4 5 क्वेश्चन, वो ऐसा होता था कि चलो वो थोड़ा पीछे के आए हुए हैं, 8वें महीने से आए हैं, 10वें महीने से आए हैं, 1 साल पुराने आए हैं, इस तरीके से होता था। अब लेकिन जो क्वेश्चन 50% आ रहे हैं, वो तो वहीं से आ रहे हैं। वो तो आपको 6 महीने का जो करंट अफेयर्स होगा उसी से देखने को मिलेंगे एग्जाम के जस्ट पहले का। लेकिन जो बाकी के 50% क्वेश्चन है, उनमें बहुत एक वेरिएशन है, डिफरेंस है। वो आपको 7वें महीने से भी दिख रहे हैं, 8वें महीने से भी दिख रहे हैं, 10वें महीने से भी दिख रहे हैं, इवन 14 14 महीने के गैप पर भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। और ध्यान रखना एक चीज, कोई अगर चीज 1 साल पहले आई है या 1 साल के भी और पहले आई है, जैसे 1.5 साल पहले आई है, ठीक है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई कमिटी हो, चाहे वो कोई एक्सरसाइज हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल इशू चल रहा हो, चाहे वो कोई नेशनल लेवल की स्कीम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई कैंपेन हो, कुछ भी हो। कोई अगर कोई डिग्नेटरी है, कोई बाहर की कंट्री के चीफ हैं, हेड हैं, किसी नेशन के पीएम हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया आए थे, इंडिया के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ वो कहीं गए थे, उन्होंने कुछ किसी चीज़ का इनॉग्रेशन किया। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट इकोनॉमिक सर्वे की जो चीज़ें हैं, चाहे उसमें स्कीम वगैरह दी गई हो या उसमें कोई और कोई किसी नई चीज़ को बनाने के बारे में बात की गई हो, कोई एक नया प्रोजेक्ट हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव था, ठीक है, या पीएम गति शक्ति है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये ओवर द पीरियड इंपॉर्टेंट है। इनका ये नहीं है कि आपके जब एग्जाम हो रहा है तो उसके 6 महीने पहले हुई है तो ही आएगी। अगर 1 साल 1.5 साल पुरानी भी है, दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड। और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको आपको तैयार करना होता है। जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट है, अब नई वाली आ गई है, तो अब आगे के आपके दोनों एग्जाम के लिए, चाहे वो आरओईआर हो, चाहे वो यूपीपीएससी 2025 हो, दोनों के लिए वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आपने देखा कि जो यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ 22 दिसंबर को, उसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं पूछी गई, क्योंकि 2021 वाली जो रिपोर्ट थी, उसको इतने एग्जाम में आयोग ने लगातार पूछ लिया था कि अब उनके पास बचा नहीं था, तो उन्होंने वो रिपीट नहीं किया। लेकिन 23 वाली आप पूछी जा सकती है, बिकॉज वो उनकी थीम रही है। वो फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछते हैं, आईएफएसआर जो है ना, वो पूछते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो अगर 1.5 साल का 14 महीने का भी है तो उसको देख लो। और ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं, लेकिन उनको देखना होता है। और 1 साल का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम कम है, देखो वैसे तो अभी बहुत टाइम है, जो सीरियस इंसान होगा, जो समझदार बच्चा होगा, वो पढ़ाई करेगा अभी, वो हर चीज में शॉर्टकट नहीं ढूंढेगा। 10 से 12 महीने का आपको पढ़ना चाहिए। बट जस्ट इनकेस आपका स्टैटिक बहुत वीक है, तो आप स्टैटिक भी पढ़ाई करोगे ही, और आप अभी से तैयारी कर शुरू कर रहे हो, तो स्टैटिक भी तैयार करोगे, देन करंट अफेयर्स भी तैयार करोगे, तो फिर आपके पास उतना टाइम बचेगा नहीं ना कि आप 1 साल का करंट अफेयर्स भी पूरा तैयार कर लो, स्टैटिक भी तैयार कर लो। और उसमें भी इंसान वर्किंग होता है या कहीं बिजी होता है, तो पढ़ाई भी नहीं कर सकता 10 घंटे। तो फिर ऐसे इंसान के लिए ये होता है कि कम से कम 8 से 9 महीने का या 10 महीने का आप अच्छे से कर लो, और उसके ऊपर का जितना आपको टाइम अलाउ करे उतना कर लो, लेकिन 8 से 10 महीने का मतलब हर हालत में किया हो। अब वो जमाने चले गए कि आपने सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर्स करा, फिर वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, फिर आपको लगेगा पेपर टफ है, क्योंकि फिर पढ़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, और 50% क्वेश्चन मिलेंगे तो उससे भला होना नहीं है, क्योंकि स्टैटिक में ऐसा तो है नहीं कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 सही कर लोगे हर सब्जेक्ट के आप। तो जो स्टैटिक के 80 90 क्वेश्चन अगर आ भी रहे हैं, या अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो, या 110 क्वेश्चन आ जाते हैं आर में, अगर जीएस में, तो स्टैटिक के जो 110 क्वेश्चन है उसमें 110 के 110 तो सही कर नहीं लोगे, उसमें से हार्डली 50 60 सही करोगे, 55 सही करोगे। तो जो बाकी के 20 25 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे, या बहुत ज्यादा करोगे 60 कर लोगे। तो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, उसमें आपको 80% के आसपास तो सही करना ही पड़ेगा। अब रही बात सोर्स की, सोर्स मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, घटना चक्र कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, उसका जो हिट रेशियो बहुत बढ़िया है, इसलिए बताया। और मैंने जो एक लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने घटना चक्र मैगजीन आपको दिखाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है डायरेक्ट कि कैसे 2 पेज पे ही 3 क्वेश्चन है। तो मतलब उसका हिट रेशियो बढ़िया है भाई, और रिकॉर्ड रहा है उसका। और एग्जाम के पहले आई दृष्टि हर कोई पढ़कर जाता है, तो वो मतलब ऑलमोस्ट हर कोई पढ़ता है, हर कोई लेता है, हर कोई पढ़ता है। कोई अगर ये बोल भी रहा है कि मैंने नहीं पढ़ा, तो वो आपको बता नहीं रहा है, उसने पढ़ रखी है, ठीक है। तो इंसान उसको फॉलो करता है, तो वो हर कोई पढ़कर जा रहा है, वो आपको ही पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उसमें जो चीजें दी गई हैं वो ऑलमोस्ट हर किसी की सही हो रही है, जो एक सिंसियर बच्चा है। तो आपने अगर उसको नहीं पढ़ा हुआ है तो वो तो आपका गलत हो ही गया। तो जो क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, कहीं ऐसे नॉर्मल मैगजीन में कवर नहीं है, वो सबके गलत होंगे या सबके लिए टफ है, वो हर कोई नहीं कर पा रहा है, तो आप नहीं कर पा रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे आप पीछे नहीं हो रहे हो। बट जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो हर मैगजीन में कवर्ड है, या टेस्ट सीरीज जो बेसिक वाली है उसमें कवर्ड है, और आपने वो गलत कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे। तो आई दृष्टि एग्जाम के पहले तो करता ही है इंसान एनुअल कंपाइलेशन, या फिर घटनासार करता है इंसान, ठीक है। बहुत से लोग आई दृष्टि नहीं करते, तो वो मान के चलो घटनासार करते हैं, कोई ना कोई एक तो करते ही है, तो वो एंड में कर लेना। अभी एक रेगुलर सोर्स अपना मंथली पकड़ लो, कोई भी इंग्लिश हिंदी कोई भी, ठीक है। हिंदी वाले में मैंने आपको बताया था घटना चक्र तो हो ही गया। इसके अलावा विजन मैंने बताई थी, तो काफी लोगों ने विजन शुरू कर दी थी, भाई वो बहुत बढ़िया मैगजीन है। अगर आपको यूपी पीसीएस 2025 देना है, तो एक बार एक चीज गांठ बांध लो कि विजन की मैगजीन आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। उससे आपका मेंस भी तैयार होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और प्री में डायरेक्टली आपको चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उससे पढ़ा है तो आपको नुकसान हो रहा है। टाइम लगता है उसमें, क्योंकि देखो इंसान का जो बेस है, कुछ कुछ चीजों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने में टाइम लगता है, आपका दिमाग खुलता है। तो आप
अलग तरह से चीज़ें परसीव करते हो। लेकिन एक बार वो इनिशियल लेवल की मेहनत कर लोगे ना तो आगे बहुत काम आएगा। अब सिर्फ आरओ-आरओ देना है, तो विज़न अगर बहुत टफ लग रही है, देखो मैंने विज़न के कंपैरिज़न में रिप्लेसमेंट के तौर पे घटना चक्र बताई थी, कि विज़न किसी को मिल नहीं पा रही है या पढ़ने में बहुत टफ लग रही है लैंग्वेज और ये हो रहा है कि बिल्कुल कर ही नहीं पाएँगे और हमें सिर्फ आरओ-आरओ देना है, तो आप घटना चक्र कर लो। लेकिन अगर आपको पीसीएस देना है तो विज़न तो मस्ट है भाई, वो करनी पड़ेगी और आपको हेल्प मिलेगी इसीलिए बता रहा हूँ, वरना मैं मुझे क्या है मैं कोई और बता देता। बात वो नहीं है ना, जो चीज़ काम करती है, जो हेल्प करती है, उसी चीज़ का आपको बताया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो विज़न का और घटना चक्र का तो ये था, तो दोनों में से कोई एक भी कर रहे हो तो बढ़िया है, एकदम खुश रहो, चिल्ड रहो, चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत आगे रहोगे कॉम्पिटिशन में लोगों से, क्योंकि उसमें मेहनत पड़ती है और जिस चीज़ में मेहनत पड़ रही है वो आपको फिर रिजल्ट भी देगी, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो। अब बात ये की जाए कि और कोई सोर्सेज़ ऐसे हैं क्या जो किए जा सकते हैं? देखो, क्रॉनिकल अच्छी मैगज़ीन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें चीज़ें इस तरह से रहती हैं कि आपका वो रिटेंशन बढ़िया कराती हैं, क्योंकि वन लाइनर भी रहती हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी रहता है। लेकिन उसमें कुछ-कुछ बहुत ऑब्वियस गलतियाँ होती हैं कभी-कभी। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है या आपके पास अगर वो आपकी जगह पर जहाँ जो लोकेशन है, आपकी सिटी या विलेज जो भी है, आपका जो टाउन है, तो वहाँ पर अगर क्रॉनिकल ईज़िली मिल जा रही है, पढ़ लो उसको। कुछ ना पढ़ने से क्रॉनिकल पढ़ना 10 गुना बेहतर है भाई। तो उसको लेकर के बैठे मत रहो, उसको तैयार कर लो, ठीक है? और एक बार उसके अलावा कोई और सोर्स भी देख लेना। जैसे एंड माय दृष्टि देखोगे, बस ठीक है, या कोई और घटनासार देखोगे, ठीक है। मतलब दूसरा सोर्स करने से एक तो क्या होता है कि जैसे आपने मान लो किसी सोर्स से चीज़ें करी, उसमें 70% चीज़ें मिल गई। दूसरे सोर्स में 10% चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, नई हैं। तो वो 10% एक्स्ट्रा चीज़ें दूसरे सोर्स से कर ली जाती हैं। दिस इज़ द राइट मेथड। ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ें आपने इससे पढ़ी हैं, आपने वही सेम चीज़ें उससे भी पढ़ी। तो कन्फ्यूजन होगा ना भाई। इससे पढ़ी, जो चीज़ें इसमें नहीं मिली, वो उसमें से देख ली, तो आपका एक अच्छा खासा बैलेंस हो गया। 2 सोर्स से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो गई, होलिस्टिक प्रिपरेशन हो गई, ठीक है? और कोई फैक्ट मान लो किसी भी सोर्स में, देखो 1, 2, 3, 4 गलतियाँ हर जगह होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती और दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, तो उसमें इतना कोई गुस्साने की चीज़ नहीं होती है। मान लो 1-2 चीज़ें कहीं गलत हैं, वो किसी दूसरे सोर्स से देख ली, तो उससे भी कर लिया। बट अब जैसे-जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न और थोड़ा इवॉल्व कर रहा है ना, एडवांस हो रही हैं चीज़ें, थोड़ा टफ आ रही हैं और थोड़ा-सा इन डेप्थ आ रही हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो विज़न जैसी चीज़ करोगे या इवन घटनाचक्र कर लोगे तो इनका हिट रेशियो थोड़ा बढ़िया रहता है, बस ये वाली चीज़ है। क्रॉनिकल कर लो वो भी बढ़िया है, लेकिन करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? किसी-किसी के यहाँ प्रत्युत्तर दर्पण मिल रही है, भाई वो कर लो। मैं उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें एडवर्टाइज़मेंट वगैरह बहुत रहते हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है फालतू का और कुछ-कुछ चीज़ें थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट लिखी रहती हैं। मतलब आप कह सकते हो कि बाकी एग्ज़ाम्स के लिए दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, दैट्स अ वेरी गुड मैगज़ीन, बट आरओ-आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए उतना मुझे नहीं लगता। हो सकता है बहुत बढ़िया हो, चाहो तो आप उसे भी कर सकते हो। मेन जो चीज़ है, जो दिमाग में आपका जो फ़ोकस होना चाहिए पढ़ाई का, वो ये होना चाहिए कि भाई मेरे को टॉपिक या थीम जो आयोग पूछता है, आई हैव टू प्रिपेयर दैट। अब वो चीज़ आपको कहीं मिल रही है, कोई एक्स-वाई-ज़ेड कोई मैगज़ीन है, जो आपकी लोकेलिटी में मिल जाए, गलत ना लिखा हो बस ये देख लो भाई ये टॉपिक मुझे तैयार करना है, उस टॉपिक को तैयार कर लिया। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि भाई वो किसकी है वो, ठीक है? तो पब्लिकेशन उतना मैटर नहीं करता है। तो चीज़ सही लिखी हो, फैक्ट आपको सही मिल जाए और पढ़ने में आपको मज़ा आए। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा तो आप विज़न कंप्लीट कर पाओगे। पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, आपको चीज़ें टफ लग रही होंगी तो आप विज़न कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो कितनी भी अच्छी किताब हो आपके लिए उसका कोई यूज़ नहीं है। क्रॉनिकल से अगर आपकी रिदम बनी हुई है, आपका फ्लो मेंटेन है, आप उससे कर लो, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दो कि कैसे चीज़ों को तैयार करना है। क्योंकि करंट अफेयर्स ही ऐसा है जो सेक्शन डिफिकल्ट हुआ है। पेपर एनालिसिस करवा रहा हूँ, डेली बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन एक वीडियो में कराता हूँ, 3-4 मिनट का वीडियो होता है। लोग उसको देख ही नहीं रहे हैं। बाद में फिर उनको जब थीम समझ में नहीं आती है तो वो पूछते हैं। वो 3-4 मिनट की जो वीडियो है उसमें मैं पूरा एनालाइज़ करके बता रहा हूँ कि भाई इसमें देखो ये था, ये रिपीटेड था, ये इस तरह से था। ये इसमें चीज़ें इस तरह से पूछी थी। लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी आरओ-आरओ की एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। कोई बात नहीं, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब ये सारी चीज़ें फिर बाद में आपको समझ में आएँगी, तब तक आधे लोग सीख चुके होंगे, वो आपसे बहुत आगे होंगे। तो आपके ऊपर है, वो वीडियो 3-3 4-4 मिनट के हैं, ऑलरेडी 6-7 वीडियो बना चुका हूँ, डाल चुका हूँ। रोज़ एक वीडियो आता है। उसको देख लो, समझ लो, 3-4 मिनट का वीडियो है, 2x पर भी देखोगे ना, तो उससे सीखोगे कुछ नया और फिर वो चीज़ें आपको डायरेक्शन देंगी कि भाई ये चीज़ें मेरे को पढ़नी है, ये चीज़ें मेरे को नहीं पढ़नी है। और जो कैंडिडेट ये चीज़ कर ले जाता है कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, वो अपना आधा टाइम पहले बचा लेता है। ठीक है? क्योंकि आपकी जो मेमोरी है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा, अपने दिमाग कैसे आपका काम करता है, हाउ डज़ योर मेमोरी वर्क, आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, हिप्पोकैम्पस क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे होती है, वर्किंग मेमोरी क्या होती है, हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड नहीं, हाउ टू रीड। व्हाट टू रीड तो हर कोई बता देगा। हाउ टू रीड कैसे समझोगे भाई? क्या कैसे पढ़ते हैं? कितनी बार पढ़ने से चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं? कितने रिविजन्स की ज़रूरत होती है? ये सब चीज़ कभी कभी इस पर गौर किया, कभी ध्यान दिया? तो चीज़ें दिमाग में कैसे बैठेंगी? इस चीज़ पर भी तो ध्यान दो। तो इसलिए वो वीडियोज़ 3-4 मिनट के जो हैं उनको देख लिया करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी पेपर को समझने में कि पेपर कैसा आया था यूपीपीसीएस का। अभी आरओआर का पेपर भी एनालाइज़ करा दूँगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आरओआर का पेपर था उसकी यूपीपीसीएस के पेपर से क्या सिमिलैरिटी थी, क्या डिफरेंस था और अब आपको जो आपका आगे आने वाला एग्ज़ाम है आरओआर का, उसके लिए क्या करना है आपको, क्या फॉलो करना है, क्या करने से फ़ायदा मिलेगा। और मैं वही चीज़ शेयर करता हूँ जो एक्चुअल में काम करती हैं। कुछ भी कहने के लिए कुछ भी नहीं बता देता। सबूत के साथ या एकदम प्रॉपर फैक्ट के साथ बताता हूँ, देखो भाई ये चीज़ यहाँ पे ऐसे आई थी कि नहीं आई थी, ये चीज़ ये थीम पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था, एक्ज़ैक्टली सेम चीज़ पूछी हुई है। कहीं पर अगर मेंस में कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो एक्ज़ैक्टली बताता हूँ कि भाई इस साल ये क्वेश्चन आया था। और जब इंपॉर्टेंट पिक्स भेजता हूँ ना टेलीग्राम पर, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल पर, तो वहाँ पर बता देता हूँ कि देखो भाई ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था सीट्स के ऊपर, ये इसमें यहाँ पर दिया था। ये यहाँ पर इरोजन के ऊपर, सॉइल इरोजन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। टाइप्स पूछे थे, उनको इस तरह से लगाना था कि किसमें इरोजन कम होता है, किसमें इरोजन ज़्यादा होता है, तो वो आपको पूरा वहाँ डेफिनेशन मैंने आपको भेज रखी है। ये सब करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। जो इनको फॉलो करेगा उसे रिजल्ट मिलेगा। और 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते जो बच्चे कर चुके हैं, जो कैंडिडेट्स कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की बात है कि आपने कुछ जॉइन कर लिया, कुछ आपको पता नहीं लग रहा और सब फ्री है भाई, ऐसा भी नहीं है कि तुमको कुछ पे करना है। तो अगर आपका मन है, सिंसियर हो, हेल्प मिल रही है, तो जॉइन करो और उसको फॉलो करो। कहीं और से हेल्प मिल रही है तो भाई वो करो, करते रहो, बैठे मत रहो। टाइम चला जाएगा तो ये वापस नहीं आएगा, मेन गेम बस इतना है।
तो करंट अफेयर्स वाला ध्यान रखना, पढ़ते रहोगे तो चीज़ें पाइल अप नहीं होती पाएंगी। एग्जाम के पहले ये नहीं होगा कि एक मोटा कंपैरिजन लेकर के एनुअल बैठे हैं, अब हज़ारों फैक्ट हैं उसमें, हज़ारों कॉन्सेप्ट आ गए, इतनी कंट्रीज़ के साथ में इंडिया की ट्रीटी हुई है, बायलैटरल रिलेशंस चल रहे हैं इंडिया के, कुछ मालूम ही नहीं है कि मालदीव्स के साथ क्या चल रहा है, अफ्रीका के साथ क्या चल रहा है, साउथ अमेरिका में कंट्रीज़ के साथ क्या चल रहा है, या ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या चल रहा है, कुछ नहीं मालूम। अमेरिका के साथ क्या चल रहा है, अब जैसे इस समय जो डॉलर है वो बढ़ा हुआ है, इस समय जो शेयर मार्केट है आपका क्रैश कर रखा है, गोल्ड के जो प्राइसेज़ हैं इसमें बढ़ रखे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट को एनालाइज़ नहीं करोगे, क्या चल रहा है और ओवरऑल अगर आपका ध्यान ही नहीं होगा, तो करंट अफेयर्स बाद के 15-20 दिन में कैसे पढ़ोगे भाई? कोई ऐसी मैगज़ीन मिल जाएगी 1500, 2000, 2500 क्वेश्चन मिल जाएँगे, उसको रट लोगे क्या? देखने में बड़ा अच्छा लगता है, दिमाग को डोपामाइन मिलता है ना, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, अरे 1000 क्वेश्चन मिल गए, ये रट लेंगे, हमारा करंट अफेयर्स हो जाएगा, 20 के 20 सही कर लेंगे। किए हैं कभी आज तक 20 में 20 सही? जब नहीं किए हैं तो फिर जब उस चीज़ में घुसे नहीं हो, जब किया नहीं है, जब रिजल्ट नहीं मिला, तो सिर्फ दिमाग को वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्यों दे रहे हो? कि बस ये हमने 2000 क्वेश्चन रट लिए, बस इससे हो जाएगा। तो वो भाई वो लोग बेवकूफ थे जो साल भर रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। फिर तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना, डेली वर्क की वैल्यू हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स आधा घंटा 45 मिनट डेली पढ़ो। डेली नहीं पढ़ सकते हो, हर 2 दिन में पढ़ो 1 घंटा, ठीक है? वो भी नहीं कर सकते हो, हर 3 दिन में पढ़ो। सबका अपना-अपना होता है भाई, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति हफ्ते में 2 दिन पढ़ रहा है करंट अफेयर्स वो एग्जाम नहीं निकाल सकता या उसका निकलेगा नहीं, और जो सिर्फ रोज़ पढ़ रहा है उसी का निकलेगा। आपको इफ इफ टाइम डज़न्ट अलाउ यू, डेली नहीं कर सकते हो, मत करो भाई। 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, बट अपना मेक योर प्लान ना। अपने हिसाब से चीज़ें देखो ना भाई, अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेस देखो, उस पर काम करो। जो चीज़ें एवरग्रीन है, जो पता है कि भाई इंपॉर्टेंट डेज़ पूछे जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, हर महीने के 4-5, 6, 7, 8 ऐड होते रहते हैं। अभी जैसे जनवरी निकल गया, अब जनवरी में कौन-कौन से डेज़ सेलिब्रेट किए गए या कमेमोरेट किए गए, थोड़ा-सा देख लो भाई। आदमी इंस्टाग्राम चला लेगा, इंसान फेसबुक चला लेगा, इंसान दुनिया भर का यूट्यूब चला लेगा, इंसान पचासों चीज़ें जो ऐप्स होती हैं उनको देख लेगा। आप स्विगी से ऑर्डर कर लोगे, आप उबर से चले जाओगे, ओला से चले जाओगे, 50 तरीके की चीज़ें आप मैप पर सर्च कर लोगे। कभी इंसान ये सर्च नहीं करेगा कि हाँ भाई बजट इकोनॉमी सर्वे आया है, तो लाओ थोड़ा गूगल पर देख लें या विकिपीडिया पर सर्च करके देख लें। मतलब क्यूरियोसिटी नहीं होती इंसान के अंदर। थोड़ा सर्च करके देख ले कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कोई न्यूज़ में चीज़ आई है तो एक बार उसको पढ़ लें कि भाई क्या हुआ है, इसमें क्या नहीं हुआ है, क्या खास बात है। जब क्यूरियोसिटी थोड़ा-सा जगाओगे, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे, लर्न करोगे, तो वो सब चीज़ें दिमाग में भी बैठेंगी, प्लस जो न्यूरॉन्स आपके डेवलप होंगे धीरे-धीरे, जो आपका कनेक्शन बिल्ड होगा इनके बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में, वो आपके एक्स्ट्रा चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। अब ये सब चीज़ें तभी समझ में आएँगी, तभी आपको ये सेंस मेक करेंगी आपके लिए जब आप ये सब चीज़ें करोगे। वरना यहाँ से सुन के यहाँ से निकल जाती हैं और आधी दुनिया इसी में घूम रही है और तभी रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिर सब वो एक एक जो पुल है उसके एक तरफ खड़े हुए हैं और जो चीज़ें इस तरीके से इंप्लीमेंट कर ले जाते हैं, वो उस पुल के उस तरफ आ जाते हैं बड़े आराम से। फिर लगता है कि इन्होंने ऐसा क्या कर लिया? इन्होंने ऐसी कौन-सी किताबें पढ़ ली, कौन-सा कोर्स ले लिया पेड, या इन्होंने ऐसे क्या इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था कि इनकी ये चीज़ें काम कर गई। यही है भाई गेम, बाकी अपने हिसाब से देख लो। थैंक यू।